अच्छा बच्चों, अब हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। द लिक्विड्स ऑन द अदर हैंड हैव मॉलिक्यूल्स विच आर क्लोजली अटैच्ड बट मूविंग रैंडमली। अच्छा बच्चों, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चों, लिक्विड हर चीज़ मॉलिक्यूल्स वगैरह से ये चीज़ें मिलकर बनी हुई होती हैं ना। तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो कैसे होते हैं? वो गैसेस की निस्बत ना आपस में क्लोजली अटैच होते हैं। ठीक है, गैसेस की निस्बत आपस में क्लोजली अटैच होते हैं। ठीक है, बट मूविंग रैंडमली, लेकिन ना वो आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं? आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ बच्चों। जैसे रिवर है, रिवर में क्या होता है कि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स आगे पीछे ऐसे ही रैंडमली मूव कर रही होती है ना। लहरें आ रही होती हैं तो वो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स बस रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो लिक्विड्स में क्या होता है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैसेस की निस्बत क्लोजली अटैच होते हैं, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स आपस में वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, यानी कि आगे पीछे बस मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट बच्चों ये है कि देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरा पॉइंट बच्चों ये कि लिक्विड्स आर देयरफॉर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये अगर सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर कम होती है तो इसका मतलब ये कि वो मॉलिक्यूल्स कहीं दूर दूर होंगे। ठीक है, इतना क्लोजली अटैच नहीं होंगे, तो उनको कंप्रेस करना ईज़ी होगा क्योंकि उनमें स्पेसेस ज़्यादा होंगी। ठीक है, स्पेसेस ज़्यादा होंगी तो इसलिए उनको कंप्रेस करना ईज़ी होगा। स्पेसेस क्यों ज़्यादा होंगी? क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी। ठीक है, और कम होने की वजह से क्या होगा? स्पेसेस भी ज़्यादा होंगी। लेकिन बच्चों जो लिक्विड हैं, लिक्विड्स में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोजली अटैच होते हैं, गैसेस की निस्बत क्लोजली अटैच होते हैं, तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कैसी होती हैं? ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होने की वजह से लिक्विड्स में स्पेसेस भी कम होती हैं ज़रा। तो लिक्विड्स आर देयरफॉर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, इसलिए लिक्विड्स को आराम से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। एंड द डेंसिटीज हैव हायर वैल्यूज देन दोज ऑफ गैसेस, और लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है ना वो भी गैसेस की निस्बत ज़्यादा होती है। ठीक है, इतनी समझ आ गई आपको? डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको मैंने अभी बताया है ना कि डेंसिटी क्या होती है, कि एक खास वॉल्यूम में कितना मैस आ रहा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, तीसरी चीज़ है सॉलिड। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। बच्चों, आपके हाथ में मोबाइल होगा, मोबाइल की शेप कैसी है? डेफिनेट है, फिक्स शेप है। ठीक है, अच्छा, और उसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। यानी कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपका जो मोबाइल है उसका वो वॉल्यूम कभी कुछ हो रहा हो, कभी वो मोबाइल ज़रा ज़्यादा फैल जाता हो, कभी कंप्रेस हो जाता हो, नहीं। जो सॉलिड्स है ना बेटा, उनकी शेप डेफिनेट होती है और उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, एक खास उनका वॉल्यूम होता है। जो बेटा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्लोजली पैक हुए होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखें बेटा, ये यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस इनका कंपैरिजन दिखाया हुआ है। जो सॉलिड में ये जो छोटे छोटे सर्कल्स दिखाए हुए, ये क्या है? सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स कह लें, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये आपस में ये बिल्कुल एक साथ है ना। ठीक है, तो क्लोजली अटैच हैं। ठीक है, एक साथ जुड़े हुए हैं। लिक्विड में तो लिक्विड में थोड़ा इतना इतने साथ नहीं जुड़े हुए होते। ठीक है, गैसेस की निस्बत ज़रा साथ होती हैं, लेकिन इतने भी साथ नहीं होते। और गैसेस में तो बेटा मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होती हैं। अच्छा, सॉलिड पे वापस आते हैं। सॉलिड में क्या है? मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, क्लोजली अटैच होते हैं। ठीक है, एंड है वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस। और इनकी जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, बच्चों इंटर एटॉमिक का मतलब ये होता है, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंटर एटॉमिक मतलब जो एटम्स के दरमियान फोर्स होती है अट्रैक्शन की, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मतलब जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सॉलिड्स में क्या होता है? इंटर एटॉमिक यानी कि एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, the particles in solids remain fixed at their positions where they can oscillate about their mean positions. अच्छा बच्चों, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में, अच्छा वो क्या होते हैं? वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स तो फिक्स होते हैं, लेकिन बच्चों ये जो बात है ना कि वो अपनी जगह पर अपनी मेन पोजीशन पर रहते हुए ऑसिलेट कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है? हम इसको जानते हैं। बच्चों फ़र्ज़ करें आपके पास ना एक जो है ना स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके साथ आपने लगाए हुए हैं ढेर सारे बॉल्स अटैच किए हुए हैं। ठीक है, ओके, अब क्या है? उस स्ट्रिंग यानी कि उस धागे के साथ आपने ढेर सारे छोटे-छोटे बॉल्स अटैच किए हुए हैं।
ठीक है? उस स्ट्रिंग को आपने ऐसे करके लगाया हुआ है कि वो बॉल्स को अपना ऐसे मतलब टच करती हो ना, थोड़ा-सा वो मूव करती हैं। लेकिन बच्चों वो मूव करेंगे और वो वापस आके अपनी अपनी जगह पर वापस आ जाएँगे ना, हल्का-सा अपनी जगह पे रहते हुए थोड़ा-सा मूव करेंगे वो बॉल्स, है ना? मैं ये कह रही हूँ कि आप किसी एक बॉल को ना ऐसे वो स्ट्रिंग के साथ एक लगा हुआ है, ठीक है? लेकिन आप उसको हल्का-सा मूव करेंगे तो थोड़ा-सा आगे-पीछे होगा, लेकिन वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो बच्चों सॉलिड में भी ऐसे ही होता है। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पर ही रहते हुए ना वाइब्रेट कर सकती होती हैं, थोड़ा सा आगे पीछे मतलब हल्का सा मूव कर सकती होती हैं, ठीक है? इसको कहते हैं वाइब्रेटिंग, यानी कि ऑसिलेट करना। ऑसिलेट करने का मतलब ये कि अपनी जगह पर रहते हुए वाइब्रेट करना, ठीक है? अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। जो सॉलिड्स होती है ना वो इनकम्प्रेसिबल होती हैं। इनके सॉलिड्स में बच्चों देखो पहले इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो सॉलिड्स को तो कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो इसे सॉलिड्स क्या इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट जो सॉलिड की प्रॉपर्टी है वो क्या है? द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई। सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड की डेंसिटी की बात करें और सॉलिड की डेंसिटी की बात करें तो जो सॉलिड्स की डेंसिटी है ना बच्चों वो ज़्यादा होती है, ठीक है? लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। Solids are the only state of matter which do not need any container to be stored. अच्छा बच्चों देखो, अगर आपके घर में पानी साफ नहीं आता, आप बाहर से कहीं पानी लेने जाते हो, ठीक है? आप किसी कैन में लेकर आओगे, ठीक है? किसी खास कंटेनर में लेकर आओगे। लेकिन बच्चों जो मतलब उसको यानी कि स्टोर करना पड़ेगा ना, स्टोर करने के लिए किसी कंटेनर की ज़रूरत होगी लिक्विड को। लेकिन बच्चों सॉलिड को तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, सॉलिड को किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो एक ही पॉइंट है, ठीक है? इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना वो ये है कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज्ड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक एग्जांपल आपको देती हूँ, साल्ट, ठीक है? जो घर में आप साल्ट यूज़ करते हुए क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो बच्चों ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसमें क्या होता है? पार्टिकल्स परफेक्ट अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है? उनकी बहुत अच्छी वाली परफेक्ट अरेंजमेंट होती है और उसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसमें बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है? दिस मेक्स देम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तकरीबन ना इस वजह से इनकम्प्रेसिबल होती है, मतलब उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है? और लास्ट बच्चों ये बात है कि दे आर द मोस्ट डेंस सब्सटेंसेस। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना ये बहुत ज़्यादा डेंस सब्सटेंसेस हैं, यानी कि इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा बच्चों, अब लास्ट है आज के लिए, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज़ नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर। अच्छा प्लाज्मा, आप नॉर्मली आप सॉलिड लिक्विड गैस इसको तो आप नॉर्मली इनकाउंटर कर रहे होते हो, ठीक है? यानी कि आप देख रहे होते हो हाँ भाई ये सॉलिड है, ये लिक्विड, ये गैस। लेकिन जो प्लाज्मा इट इज़ नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि आप इसको ऐसे देख नहीं रहे। इट इज़ कम्पोज ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बच्चों, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्लाज्मा होता क्या है। अ, बच्चों प्लाज्मा जो है ना, आप ऐसे इमेजिन करो जैसे आप सूप खाते हो ना, सूप। सूप में क्या होता है, या चलो पीते हो, ठीक है? अच्छा सूप में क्या होता है कि उसमें गाजर भी होगी, मटर भी होगा, ठीक है? चिकन भी कह लें होगा, ओके। यानी कि सूप में ना क्या है कि ढेर सारी चीज़ें हैं वो तैर रही हैं, ठीक है? सूप ऐसे होता है ना, जो प्लाज्मा भी ऐसे ही है। प्लाज्मा में भी ना कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएँगे, ठीक है? आयन्स होंगे, पॉजिटिव आयन होंगे, नेगेटिव आयन होंगे, ठीक है? पॉजिटिव आयन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने से, ठीक है? इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव आयन बनता है, ठीक है? तो नेगेटिव आयन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के गेन से। तो बच्चों ये जो होगा ना प्लाज्मा, इसमें भी ना ये समझो जैसे एक पूल है, जैसे समझो एक सूप है, ठीक है? उस सूप में ढेर सारी चीज़ें होती हैं ना, प्लाज्मा भी वैसे ही है, ठीक है? तो प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। प्लाज्मा के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? अच्छा, अब प्लाज़्मा पाया कहाँ जाता है? ठीक है, पहली बात तो ये है प्लाज़्मा होता कहाँ पर है? इट इज़ इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ठीक है? ये जो लाइट वाली ये जो मतलब ट्यूब्स होती हैं, ठीक है? उसमें प्लाज़्मा होता है, ठीक है? फ्लोरेसेंट यानी कि वो जो लाइट वाली जो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है? लाइटनिंग, बच्चों ये जब बिजली चमकती है, ठीक है? तो उसमें भी उस लाइटनिंग में भी जो है ना वो प्लाज़्मा होता है, ठीक है? एंड वेल्डिंग आर्क्स, ठीक है? और जहाँ पर ये चीज़ें वेल्ड हो रही होती हैं, ठीक है? वहाँ पे भी जब मतलब वो वेल्ड कर रहे होते हैं तो वो उसमें भी प्लाज्मा होता है, ठीक है? अच्छा प्लाज्मा कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्शियली आयनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आयंस एंड फोटॉन्स, ठीक है? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में पार्शियली आयनाइज्ड गैस होगी,
पार्शली आयोनाइज्ड गैस का मतलब बच्चों ये है कि वो गैस जो कंप्लीटली आयोनाइज ना हुई हो, ठीक है। मतलब उसके कुछ एटम्स जो हैं वो आयोनाइज हो गए हों, यानी कि कुछ एटम्स के वो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन बन गए हों, लेकिन सबके ना भी बने हुए हों, ठीक है। और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उसमें आयन्स भी होंगे, फोटॉन्स भी होंगे, ठीक है। आई होप बच्चों आपको इस सब की समझ आ गई होगी। अब आपने ना ये सारा काम राइट भी करना है और लर्न भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज तो बैठे हैं वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।